हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो देखने वाले हैं वो है ट्रिक्स फॉर एनालॉजी एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग और जो एनालॉजी है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले दो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं ये है एनालॉजी के, और नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग के। देखिए इन दो क्वेश्चंस में आपको क्या याद रखना है, आपको ट्रिक याद रखनी होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको वही ट्रिक आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। पहले हम चार क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक हमें इन चार क्वेश्चंस में यूज करनी है। एनालॉजी में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? SON, दैट इज सन, इज रिलेटेड टू HLM। इन द सेम वे ESB इज रिलेटेड टू व्हाट? आपको ये क्वेश्चन दिया होगा SON और HLM में कुछ रिलेशन है, दैट मीन्स इन दो में कुछ एनालॉजी है। इसी तरह ESB और यहाँ पे नोट ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि आपको ऑप्शंस में ढूंढना होगा। इन दोनों में क्या जो रिलेशन है वो आपको ढूंढनी होगी। यहाँ पे चार पार्ट दिए होंगे आपको, A B C और D, ये आपको दिए होंगे। आपको पहले ये देखना है इन दो में क्या रिलेशन है, इन दो में क्या एनालॉजी है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो। देखिए इन दो में क्या रिलेशन है। S और H जो है ये अपोजिट है। S अपोजिट है H का। अपोजिट सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए A B C ये लेटर्स A से स्टार्ट होते हैं, ABC कंटिन्यू कहां तक? Z तक। अगर हम या रिवर्स ऑर्डर में लिखे, दैट मीन Z पहले लिखे, फिर Y लिखे, फिर W लिखे, इसी तरह A लास्ट में आई। देखिए A किसका अपोजिट है? Z का। B किसका अपोजिट है? Y का। C किसका अपोजिट है? W का। इसी तरह S अपोजिट है H का, O अपोजिट है L का, और N अपोजिट है M का। इसी तरह आपको ये बोलना होगा, इसमें ऑप्शंस में ढूंढना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका आंसर जल्द में कैसे आएगा। पहले आपको पता होगा कि जब आप ये ट्रिक जानोगे उसके बाद आप ये जल्दी से जान पाओगे कि E किसका अपोजिट होगा? V का। S का अपोजिट क्या है? H। और B का अपोजिट क्या है? B का अपोजिट है Y। देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जल्दी क्विक बोल रहा हूँ, विद इन सेकंड्स बोल रहा हूँ, ये वैसे ही आप भी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब आप वो ट्रिक देखोगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक इज, देखो मैग्नेटिक जो है ये इस नंबर, ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं इनमें कुछ रिलेशन है, इनमें कुछ एनालॉजी है। इन दो में आपको यहाँ पे कुछ स्टडी दी होगी, ये स्टडी जो है इसका एनालॉगस जो नंबर्स होंगे ऑप्शंस में वो आपको ढूंढने होंगे। आप कैसे ढूंढेंगे? देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है, एम का ऑर्डर जो है वो है 13। देखिए ए का ऑर्डर है यहाँ पे 1, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, टोटल कितने हैं? 26। एम जो है वो किस नंबर पे आता है? एम आता है 13 नंबर पे। इसी तरह ए आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है 14, इसी तरह 5, 29 और 3। इसी तरह अगर ये मैग्नेटिक है, स्टडी किस पे आएगी? स्टडी देखिए एस, पहले आपको ये पता होना चाहिए एस किस नंबर पे आता है। मैं आपको बोल दूं एस आता है 19 पे, टी किस पे आता है सर? टी आता है 20 पे, यू किस पे आता है? 21 पे, डी किस पे आता है? 4 पे, वाई किस पे आता है? 25 पे। देखो जैसा मैंने ये सॉल्व किया आज बिल्कुल वैसे आप भी सॉल्व कर पाओगे इस ट्रिक के बाद। इसके बाद जो है ये कप अगर 40, इफ कप इज इक्वल टू 40, if cup is equal to 40 then kite is equal to, ये कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर कप 40 के बराबर है, बोलिए काइट किसके बराबर होगी? ये ऑप्शंस में कुछ दिया होगा 30, 40, 50, 60, कुछ ऐसे पार्ट दी होगी। देखिए ये कैसे किया गया है। कप किस नंबर पे आता है? ये आता है 3 नंबर पे। यू किस पे आता है? यू आता है 21 पे। पी प्रिंस ये आता है 16 पे। अब देखिए, अब सर आपने क्या बोला? प्रिंस, क्योंकि मैंने यही कंसेप्ट में मैंने यही ट्रिक याद रखी है, उसमें प्रिंस लिखा है तो 16, पी आएगा 16। देखिए जब हम इसको काउंट करेंगे 16, 16 प्लस 3 प्लस 21 वो आएगा 40। इसी तरह काइट, काइट को भी हम जब सॉल्व करेंगे के का क्या आएगा? के आएगा 11, आई आएगा 9, टी आएगा टी आएगा 20, ई आएगा 5। जब हम इसको ऐड करेंगे वो आएगा 25, दैट इज 9, 20, 20, दैट इज 45। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा?
45। इसी तरह क्वेश्चन क्या होगा, कप इज इक्वल टू दिस देन काइट इज इक्वल टू दिस। अगर कप इसके बराबर है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अपोजिट है, सी का अपोजिट है एक्स, यू का अपोजिट है एफ, पी का अपोजिट है के। इसी तरह के का अपोजिट आपको ढूंढना है, के का अपोजिट है क्या, पी, आई का अपोजिट क्या है आर, टी का अपोजिट है जी, ई का अपोजिट है डी। आप अब ये दो ट्रिक्स आपको याद रखनी होगी, वो कौन कौन सी ट्रिक है देखते हैं। ऑर्डर को ये भी हम बोल सकते हैं कि किस नंबर पे आता है, नंबर कौन सा है। जैसे ए किस नंबर पे आता है 1 पे, और जेड किस नंबर पे आता है 26। देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे ए किस नंबर पे आएगा 1 पे, बी 2, सी आएगा 3 पे, डी 4, ई 5, जेड 26, वाई 25। ये आपको पहले से ही पता होगा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ए से ई तक 1 to 5, वाई 25 और जेड 26। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमेशा, ये आप हमेशा ही खुद ही बोल देंगे। इससे आगे अगर हम जाए, एफ से याद रखना है आपको एक्स तक। देखिए एफ 6 पे आता है, एफ का ऑर्डर है 6, या एफ 6 नंबर पे आता है, ये याद कैसे रखे। देखिए एफ से आता है फिक्स और 6 आपस में मिलते हैं, फिक्स 6, एफ किस पे आएगा 6 पे आएगा। देखिए G7, ये कैसे याद रखिएगा, G7 एक ग्रुप है, ये इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं, कनाडा आता है, यूएसए आता है, और भी 5 कंट्रीज आती हैं। आप ये याद रखोगे G7 है एक इंटरनेशनल ग्रुप। G7, जी आपको इस तरह से याद रहेगा। इसके बाद H, देखिए H ऐसे, अगर ऊपर से भी ये बंद करे, नीचे से भी ये बंद करे, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8। अब आते हैं 9 पे, 9 पे क्या आता है आई, आई नो, मुझे पता है, नो, आई नो, नो। इसी तरह जे, जे और के आप एक साथ याद रखोगे, क्यों, देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर में रोज 10, जम्मू के लिए, के 11 कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। इस तरह आप याद रखोगे। इसके बाद एल, एल से आता है लॉइन, लॉइन को देखते ही सबके 12 बज जाते हैं, लॉइन को देखते ही सबके 12 बज जाते हैं। अब देखिए एम, एम आपको याद रखना है, एम पे पहला हाफ कंप्लीट हो जाता है, टोटल जो है 26 है, 13 कहां तक आते हैं एम तक, एम तक क्या होता है हाफ होता है। अब आप एम और एन कैसे याद रख सकते हो, एम तक हाफ आता है, दैट मीन्स वो 13 पे होगा, और एन जो है वो 14 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, अगर हम डिवाइड करें 26 को 2 से, वो क्या आएगा 13। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 13 जो है हाफ यहाँ तक हुआ, अल्फाबेट्स हाफ यहाँ पे हुए, एम तक हाफ हुए, एम 13 पे और एन 14 पे। अब देखते हैं ओ, ओ देखिए आप याद कैसे रखोगे, जब परवेज रसूल पहली बार क्रिकेट खेलने गया था, उसने 15 रन बनाए थे और वो आउट हुआ था, 15 रन पे आउट हुआ था। आप ये ऐसे याद रख सकते हो, 15 रन बनाकर वो आउट हुआ था। आप इस तरह याद रख सकते हो कि ऑर्डर क्या आएगा ओ का 15। एक प्रिंस था और एक क्वीन थी, एक प्रिंस और जो क्वीन थी, इनकी शादी हुई, लेकिन उस वक्त प्रिंस की एज क्या थी 16 और क्वीन की एज थी 17। दैट मीन्स प्रिंस जो यूजुअली हम क्या देखते थे कि जो मेल होते थे वो एज में ज्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, प्रिंस 16 का है और क्वीन 17 की। इसके बाद आर, देखिए वोटिंग के लिए आर कैसे आप याद रखोगे, वोटिंग के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन, जब आप 18 ईयर्स ओल्ड होगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन आर। जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे आप वोट डाल सकते हो, आप रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद एस टी, एक साथ याद रखोगे आप, एस टी, एस टी एक कैटेगरी है
देखिए एसटी और नॉर्मल कैटेगरी, या हम बोल सकते हैं एसटी और ओपन मेरिट जो कैटेगरी है, इनमें 19-20 का फर्क है। इनमें 19-20 का फर्क है। अब यहां तक देखते हैं, यहां तक पहले रिवाइज करते हैं हम। फिक्स 6, एफ 6 पे आएगा, जी 7, जी आएगा 7 पे, एच ऊपर से भी नीचे से भी अगर बंद करेंगे 8 बन जाएगा, आई नो आई 9 पे आएगा। जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। लॉइन को देखते ही सबके 12 बज जाते हैं। एम तक हाफ हो जाता है, दैट मीन्स एम 13 पे आएगा। एन से दूसरा हाफ स्टार्ट होता है, दैट मीन्स एम 14 पे आएगा। परवेज रुसल पहले मैच में 15 पे आउट हुआ था। पी प्रिंस और क्वीन, जब उनकी शादी हुई तो प्रिंस छोटा था क्वीन से। प्रिंस की एज 16 थी और क्वीन की एज 17 थी। आप जब 18 के हो जाओगे, 18 ईयर्स ओल्ड हो जाओगे, तो आपकी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल रहते हो। फिर इसके बाद एसटी और ओपन मेरिट कैटेगरी में 19-20 का फर्क है। इसके बाद यू, आप ऐसे याद रख सकते हो, किसी ने आपको जब पहली बार इंग्लिश में बोला हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपने बोला था आई एम 21। जब आपको पहली बार इंग्लिश में बोला था कि हाउ ओल्ड आर यू, आपने बोला था 21। इसी तरह वी 22, देखिए ये आप कैसे याद रख सकते हैं, जब हम वी बनाते हैं ऐसे, वी में 2 मिलियन का यूज होता है। और इसी तरह वी में इससे भी बन सकते हैं, इस हाथ से भी और इस हाथ से भी, दैट मीन्स 2 मिलियन का इस्तेमाल, यहाँ पे भी 2 मिलियन का इस्तेमाल। बी दैट मीन्स 22, आप ऐसे याद रख सकते हो 22। अब देखते हैं यहाँ से आप क्या करते हो। आपको ये इमेजिन करना होगा, डब्ल्यू के लिए आपको इमेजिन करना होगा, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट को क्रैक करने के लिए मैं 23 आवर्स पढ़ रहा हूँ। आपको इमेजिन करना होगा, आप 23 आवर्स, 24 घंटे में से आप 23 आवर्स किसके लिए पढ़ रहे हो, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। आपको इमेजिन करना होगा। इसके बाद एक्स, एक्स माने मतलब नो, आपको याद रखना है। मैं इसके बाद वाई 25 पे आता है, जेड 26 पे आता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद रखें। जैसे कि ए 1 पे है, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा, अगर उल्टा करेंगे, हम जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, इस तरह ए बी लिखिए रिवर्स ऑर्डर में, तो फिर ए का क्या आएगा, ए तो लास्ट में आएगा, ए का होगा 26। अब हम ये देखिएगा, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में, बी का क्या आएगा, ए बी आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स बी का आएगा 25। अब हम ये याद रखेंगे कि ए का रिवर्स ऑर्डर में क्या अल्फाबेट आएगा, ए का आएगा जेड, बी का आएगा वाई, सी का आएगा एक्स। ये हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अपोजिट कैसे याद रखें। जैसे कि ए का अपोजिट क्या आएगा, जेड, बी का अपोजिट क्या आएगा, वाई। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम ए बी ऐसे लिखे, ए बी सी डी ऐसे लिखे, या अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखे, दैट मीन्स लास्ट में जो जेड आता है, लास्ट में हमें पता है जेड आता है, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे, दैट मीन्स जेड पहले लिखे, फिर लिखे ऐसे वाई, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, इसी तरह कंटिन्यू कहाँ तक, ए तक। देखिए ए और जेड आपस में इंटरचेंज हो गए, जेड किसकी जगह आएगा, ए की जगह, और ए किसकी जगह आएगा, जेड की जगह। ये आपस में इंटरचेंज हो गए, अपोजिट हम बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। वो ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे देखते हैं। पहले आपको ये समझना है, स्टोरी है, ये स्टोरी आपको याद रही, इससे आप क्या कर पाओगे, इससे आप कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के अपोजिट है, ये आपको याद रहेगा। देखिए अजीज एक बॉय है जिसको क्रेक्स खाना पसंद है और ड्यू पीना पसंद है, या स्टोरी आपको याद रखनी है। अजीज एक बॉय है जिसको क्रेक्स खाना पसंद है और ड्यू पीना भी पसंद है। उसका ईवीएस का एग्जाम था, अजीज के ईवीएस का एग्जाम था, लेकिन वो अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। उसका जो स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें उसको इंटर इंटर एग्जाम थे, दैट मीन जो फाइनल एग्जाम से पहले होते हैं, इंटर एग्जाम थे। लेकिन वो उस एग्जाम, कौन सा एग्जाम था, ईवीएस का एग्जाम था, लेकिन वो इस एग्जाम में क्या हुआ, वो फेल हुआ इस एग्जाम में।
फिर उसकी शादी किसके किसके साथ की गई? जंगल क्वीन के साथ की गई। यहाँ के लोग कुर्ता पायजामा पहनते थे, और जब उसने कुर्ता पायजामा पहना, उनका ट्रेडिशन फॉलो किया, तो वो एक लोटो मैन बन गया। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। अजीज, ए को आएगा अपोजिट जड। ए किसका अपोजिट है? जड का, या हम बोल सकते हैं जड किसका अपोजिट है? ए का। इसी तरह बी वाई, बी अपोजिट है वाई का, या वाई अपोजिट है बी का। ये या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए रिवर्स है वाई का, वाई रिवर्स है बी का। इसी तरह सी एक्स आएगा, डी डब्ल्यू का आएगा, ई वी का आएगा। ई और वी आपको याद रखना है। एफ यू का आएगा, जी टी का आएगा। यहां पे क्या आएगा? एच एस क्या आएगा, आई आर क्या आएगा। आई और आर आपस में क्या है? अपोजिट है। इसी तरह जे क्यू और के पी एल ओ एम एन, ये आपको याद रखने हैं। देखिए ऑलमोस्ट जो जो दो दो वर्ड्स हैं, देखिए जंगल क्वीन दो वर्ड मिले हुए हैं, कुर्ता पायजामा दो वर्ड मिले हुए हैं, हायर सेकेंडरी दो वर्ड मिले हुए हैं। देखिए जहां जहां पे भी दो वर्ड है, उनका पहला वर्ड आपस में अपोजिट है, हायर सेकेंडरी। इस तरह जंगल क्वीन, कुर्ता पायजामा, यहाँ पे एक ही वर्ड है। जहां जहां पे एक ही वर्ड है, उनका पहला और लास्ट वर्ड। अजीज पहला लास्ट वर्ड, इसी तरह इन सभी का पहला और लास्ट वर्ड ईवीएस के बगैर। लोटो एल और लास्ट वर्ड मैन एम और एन, ये आपको याद रखना है। अब आपने याद रखा अपोजिट को, ऑर्डर इनका याद रखा, या हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑर्डर आपने याद रखा। और इससे पहले आपने क्या देखा कि ऑर्डर दैट मीन्स कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। अब आप क्या कर पाओगे, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो आप जो अल्फाबेट एनालॉजी है, मिक्सड एनालॉजी है, और जो कोडिंग डिकोडिंग यूनिट है, उसमें आपको ये बेनिफिट देगा। आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब कल के वीडियो में देखते हैं कि आप कैसे विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे।